दोस्तों, आजकल हमारे माशरे में बेटियों के पैदा होने पर लोग अपने आप को मायूस समझने लगते हैं और बेटी के पैदा होने पर इतना खुश नहीं होते जितना कि बेटा के पैदा होने पर होते हैं। हालांकि बेटा और बेटी देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में है। लेकिन इसके बावजूद लोग बेटी को तरजीह नहीं देते बेटों पर। एक हदीस में एक वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया कि एक शख्स था जिसके यहाँ एक के बाद एक लगातार 6 बेटियां पैदा हो गई। लेकिन जब 7वीं बार उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई तो उसने कसम खाई कि अगर 7वीं बार भी उसके यहाँ बेटी पैदा होगी तो वह अपने बीवी को तलाक दे देगा। इत्तेफाक से एक रात वो शख्स सोता है तो रात में ख्वाब में देखता है कि क़यामत कायम हो चुकी है, हश्र का मैदान लगा हुआ है, हिसाब व किताब का मामला हो रहा है। उस शख्स के अमाल इस लायक नहीं हैं कि उसके बदले उसको जन्नत में दाखिल किया जाए। लिहाजा फ़रिश्तों को हुक्म होता है कि फ़रिश्ते इसको जहन्नम में लेकर जाओ और उसमें डाल दो। जब फ़रिश्ते उसको घसीट कर जहन्नम के पहले दरवाज़े पर ले जा रहे होते हैं तो वो शख्स देखता है कि उसकी पहली बेटी जहन्नम के पहले दरवाज़े पर खड़ी है और अपने बाप को जहन्नम में जाने से रोक रही है। फ़रिश्ते वहाँ से वापस होकर जहन्नम के दूसरे दरवाजे की तरफ रुख करते हैं। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो शख्स देखता है कि उसकी दूसरी बेटी जहन्नम के दरवाज़े पर आड़ बनी हुई है और अपने बाप को जहन्नम से रोक रही है। लिहाजा फ़रिश्ते तीसरे दरवाजे की तरफ रुख करते हैं। एक के बाद एक 6 दरवाज़े के ऊपर फ़रिश्ते उसको लेकर जाते हैं, लेकिन हर दरवाज़े पर उसकी कोई ना कोई बेटी खड़ी होती है और अपने बाप को जहन्नम से जाने से रोक रही होती है। जब फ़रिश्ते उसको घसीट कर जहन्नम के 7वें दरवाजे की तरफ ले जा रहे होते हैं तो वो शख्स लरज़ता है, काँपता है, उसके टांगें काँपने लगती है और इसी बेचैनी में उसकी नींद खुल जाती है। वो शख्स पूरी हकीकत को समझ चुका होता है कि उसकी 7वीं बेटी तो कोई है ही नहीं है, लिहाजा 7वें दरवाज़े पर जहन्नम पर उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा यह पूरी हकीकत को समझने के बाद अपनी बीवी को उठाता है और पूरा मामला सुनाता है और अल्लाह के हुजूर तौबा करता है और दुआ करता है कि अल्लाह हमें 7वीं बार भी बेटी अता फरमा। तो जो लोग अपने आप को मायूब समझते हैं बेटी पैदा होने पर, उनको इस हदीस से सबक लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।